हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। मैं हूँ आपकी सब्जेक्ट टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश। बुक का नाम है मैरीगोल्ड। मैं आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊँगी जिसका नेम है वाई। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं जो मैंने लास्ट चैप्टर्स पढ़ाए थे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। मेरे पास सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस है, यानी एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास। बुक का नेम है मैरीगोल्ड, क्लास 4th की बुक है इंग्लिश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई का मतलब है क्यों। ये एक क्वेश्चन वर्ड है और ये जो यहाँ पर राइम्स दी हुई है, ये जो पोएम दी हुई है, ये एक लड़के की है जो बहुत सारे सवाल करता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं इसको। आई नो अ curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why by the by। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि मैं एक ऐसे क्यूरियस लड़के को, क्यूरियस होते हैं जो बहुत सारे सवाल करते हैं, जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, जिन्हें बोलते हैं जिज्ञासु। तो मैं एक ऐसे जिज्ञासु लड़के को जानता हूँ जो हमेशा ये पूछता रहता है कि ये क्यों है, वह क्यों है, तब तब क्यों, अब क्यों, क्यों नहीं, क्यों क्यों। यानी कि उसके हर लाइन में उसके सवाल छुपे होते हैं। वो हर चीज़ को कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो ऐसे लड़के को मैं जानता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। सेकंड पैरा पर देखिए। He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wine should blow, and why we eat and drink। wants का मतलब होता है चाहना, should का मतलब होता है चाहिए, swim मतलब तैरना, मार्बल मतलब जो है पत्थर है संगमरमर का। तो देखिए इसको समझते हैं सबसे पहले। इसमें बताया है कि वह जानना चाहता है, जो लड़का है जो जिसके बारे में बात हो रही है, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, तो वो जानना चाहता है कि लकड़ी पानी पर क्यों तैरती है, सीसा और जो पत्थर होता है संगमरमर जो होता है वो पानी में डूब कैसे जाते हैं, सूरज को क्यों चमकना चाहिए और हवा को क्यों बहना चाहिए, और हम क्यों खाते पीते हैं। तो इतने सारे सवाल हैं उसके दिमाग में जो बहुत ही ज़्यादा जो है सवाल पूछता है। इसके बाद देखिए थर्ड पैरा पर। ही वॉन्ट्स टू नो वट मेक्स द क्लाउड एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, वाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल एंड वाई द फ्लावर्स डाई। तो वो जानना चाहता है कि बादल जो होते हैं, तो बादल को कौन बनाता है, एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो आसमान के ऊपर क्यों चले जाते हैं, द सिंक वो आसमान में क्यों चले जाते हैं, वाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल्स, जो सन है, जो सूरज है, वो पहाड़ियों के पीछे क्यों छुप जाता है, एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और जो फूल होते हैं वो क्यों मुरझा जाते हैं। तो इतने सारे सवाल हैं जो उसके दिमाग में चल रहे हैं और वो पूछता रहता है। इसके बाद 4 पैरा पर देखिए। Some of these why are not too hard to answer if you will try, other no one ever yet has found the reason why। अब देखिए इसमें बताया है कि इनमें से कुछ तो सवाल ऐसे हैं जिन्हें अगर आप थोड़ा सा ट्राई करें तो आप उन सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल के जवाब ऐसे हैं जो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये इसमें बताया गया है। देखिए यहाँ पर जो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लड़का कितना क्यूरियस है, कितनी सारी चीज़ों को जानना चाहता है। और क्यूरियस होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं तो दैट मीन्स कि आप उस चीज़ की को नॉलेज चाहते हैं, आप उस चीज़ के बारे में उसकी जानकारी चाहते हैं। तो क्यूरियस होना बहुत अच्छी बात होती है। इसके बाद देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर करेंगे। पेज नंबर 62 पर देखिए। 61 पर तो कुछ भी नहीं है, पिक्चर्स दी हुई है, न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। 62 पर देखिए। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। तो कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो पानी में डूब जाती हैं। तो लीड एंड मार्बल सिंक इन वाटर। शीशा और संगमरमर यानी पत्थर जो होता है वो पानी में डूब जाता है। इसके बाद देखिए 2 वाले क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने सामने ही नोट कर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा आंसर। इसके बाद 2 वाला देखिए। लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क। छोटा लड़का कौन कौन से सवाल था जो पूछता था, तो 3 क्वेश्चन बताने हैं। तो वाई शुड वुड स्विम, लकड़ी क्यों तैरती है, वाई सन शुड शाइन, सूरज क्यों चमकता है, वाई
वाइन शुड ब्लो, हवा को क्यों बहना चाहिए, सूरज को क्यों चमकना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर नोट कर दिए, आप भी नोट कर लीजिएगा। 3 वाले में देखिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब इन द पोएम। तो जो बॉय था वो कैसा था, क्यूरियस था, तो आप बी वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं। राम इज़ अ क्यूरियस लिटिल बॉय, राम जो है क्यूरियस लिटिल बॉय, छोटा लड़का है। ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, जो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है। वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चन लाइक। तो एक दिन वो अपने घर आया और अपने दादाजी से पूछने लगा, और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे जो नीचे दिए हुए हैं। Why can't we look at the sun during a solar eclipse? तो इसका आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हम सूरज को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो क्यों नहीं देख पाते हैं, इसका आंसर मैंने नेक्स्ट दूसरे पेज पर लिखा हुआ है, वहाँ से आप अपने आंसर नोट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हम सूर्य को नहीं देख सकते, क्योंकि सौर विकिरण हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। तो आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है दूसरे पेज पर। वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स एज द सोलर रेडिएशन कैन हार्म आवर आइज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई कांट वी टच द सन। हम सूरज को टच क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है, वी कांट टच द सन बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि जो सूर्य है वो हमसे बहुत बहुत दूर है। 3 वाला देखिए, 3 क्वेश्चन पर पूछा है, वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क। हम अंधेरे में खेलने क्यों नहीं जा सकते। तो इसका आंसर है, वी कांट गो आउट टू प्ले इन द डार्क बिकॉज वी विल नॉट टू एबल सी एनीथिंग, वी कैन एवन फॉल डाउन वाइल प्लेइंग। क्योंकि अगर हम अंधेरे में जाएंगे तो हमें कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देंगी जिससे कि हम गिर भी जाएंगे, खेलते हुए गिर जाएंगे। तो इसीलिए हम अंधेरे में खेलने नहीं जा सकते हैं। तो आंसर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं फ्रॉम द पोएम विच राइम्स विद द कलर्ड वर्ड इन द सेंटेंस। तो राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, वो भी पोएम से रिलेटेड, यानी पोएम के ही अंदर से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि वाई का स्काई, नो का फ्लावर्स, तो इस तरीके से फाउंड का क्लाउड, सिंक का ड्रिंक। तो ये कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर मैंने फिल कर दिए, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 वाला देखिए, द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड आर जम्बल, पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंस फॉर योर ओन। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, लेकिन ये सही नहीं लिखे हुए हैं, ये जंबल में लिखे हुए हैं, यानी कि आगे पीछे लेटर्स लिखे हुए हैं। तो पहले हमें वो वर्ड ठीक करने हैं और फिर उनका एक सेंटेंस हमें लिखना है। तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, लेट्स राइट में डिस्कस एंड राइट। फर्स्ट वाला, वाई डू कैट्स एंड डॉग फाइट। कैट और डॉग्स फाइट क्यों करते हैं। तो कैट्स एंड डॉग्स फाइट बिकॉज दे आर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो बहुत ही गहरे दोस्त हैं, इसीलिए वो फाइट करते हैं। बी वाला देखिए, वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन। तो हमें रोड पर क्यों चलना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। क्यों चलना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं दौड़ना चाहिए। वी वॉक अक्रॉस द रोड, एंड जब हम सड़क को पार करते हैं तो हमें रोड पर चलना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज वी माइट मीट विद एन एक्सीडेंट, क्योंकि इससे एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। अगर दौड़ेंगे सड़क पर तो हमें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 64 पर, वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद है। तो पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट मेल्ट्स इन अवर माउथ, क्योंकि वो हमारे मुंह के अंदर जाकर बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। 2 वाला पर देखिए, राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यूजिंग वाई। तो हमें कुछ 2 क्वेश्चन ऐसे लिखने हैं जिसमें वाई वर्ड्स का यूज़ होता हो, वाई क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ होता हो। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है, वाई हैव यू नॉट फिनिश योर होमवर्क। आपने अपना होमवर्क फिनिश क्यों नहीं किया है। वाई हैज़ नॉट द टीचर कम येट। आज टीचर क्यों नहीं आए, आज अभी तक टीचर क्यों नहीं आए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ
एक्टिविटी दी हुई है, तो ये तो आपको खुद से करनी है। और इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम होगा एलिस इन वंडरलैंड। चैप्टर नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों के पास सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस लगा हुआ है, क्योंकि इसमें आपको मदद मिलेगी चैप्टर को समझने में और उसका बुक वर्क फिल करने में। बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की अगर हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।